बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन कराम, मौलाना तारिक जमील जज्बाती हो गए। ये पहली ईद है जो अपने बेटे के बगैर बना रहे हैं। मौलाना तारिक जमील ने जो कुछ भी कहा है, तो नाज़रीन अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को तफसील से बताती हूँ। मौलाना तारिक जमील पहली ईद बेटे के बगैर गुजारने पर जज्बाती हो गए। मौलाना तारिक जमील ने अपने छोटे बेटे की मौत के बारे में खुलकर बात की। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि आसिम जमील डिप्रेशन से लड़ रहे थे। बेटा कितनी तकलीफ़ में था, उसे खोना कितना दिल दहलाने वाला था। ये पहली ईद है जो अपने बेटे के बगैर मना रहा हूँ। मौलाना तारिक जमील ने कहा, मैं और मेरी बीवी हम दोनों को लगता है कि वालिदैन की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन आसिम के जाने के बाद पता चला कि हमें इससे कितनी मोहब्बत थी, जिसे अल्लाह ने वापस बुला लिया है। मौलाना तारिक जमील ने बेटे को याद करते हुए कहा, मेरे बेटे ने अपनी खूबियों से ख़ुद को हमारे दिलों में नक्श कर लिया था। अल्लाह ने उसे सिर्फ़ इतनी मुख्तसर ज़िंदगी दी थी। वाज़ेह रहे कि मौलाना तारिक जमील ने 29 अक्टूबर की शब बेटे के इंतकाल की तस्दीक की थी। बाद अज़ला मरहूम के बड़े भाई मौलाना यूसुफ जमील ने वीडियो पैगाम में आसिफ जमील की ख़ुदकुशी की तस्दीक करते हुए कहा था कि मेरा भाई आसिफ जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन का मरीज़ था। उन्होंने कहा कि आसिफ जमील की बीमारी में पिछले 6 माह से शिद्दत आ गई थी। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आसिम को इलेक्ट्रिक शॉक लगाने जा रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक देने से भी कोई अफाका नहीं हुआ। मौलाना यूसुफ जमील ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे, तकलीफ़ और अजियत बर्दाश्त नहीं कर सके और आसिफ ने गेट पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार से बंदूक लेकर ख़ुद को गोली मार दी। नाज़रीन कराम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ऑल कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।